जयपुर की सड़कों पर जब बस आग का गोला बनी तो सिर्फ यात्रियों की जिंदगी नहीं जली, इस देश की पूरी परिवहन व्यवस्था भी राख में बदल गई। राजस्थान की राजधानी के मनोहरपुर इलाके में मंगलवार दोपहर का वो मंजर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बस में आग लगी, यात्रियों की चीखें गूंजी, धुआं आसमान तक उठा और नीचे सड़क पर व्यवस्था की लाश पड़ी थी। मैं हूं श्रुति दानिश और आज ई न्यूज भारत पर दिखा रही हूं वो सच्चाई जहां सड़क पर जलती बसों के धुएं में सिर्फ आग नहीं उठती बल्कि इस देश की लापरवाह व्यवस्था का काला धुआं भी उठता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकली इस बस ने 529 किलोमीटर का सफर तय किया और जयपुर तक पहुंच गई। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसे किसी ने रोका क्यों नहीं। ये बस महीनों से बिना परमिट के चल रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि इस बस का ऑल इंडिया परमिट 21 अप्रैल को ही खत्म हो चुका था, लेकिन फिर ये भी बेखौफ सड़कों पर दौड़ती रही। न किसी चेक पोस्ट पर पकड़ी गई, न किसी आरटीओ अधिकारी की नजर पड़ी। मतलब साफ है, सिस्टम या तो अंधा है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है। ये हादसा सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित अपराध है। बस की छत पर 10 सिलेंडर और एक बाइक लदी हुई थी, जबकि नियमों के मुताबिक छत की ऊंचाई तय सीमा से 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऊपर मौत का सामान रखा गया और नीचे बैठे थे वो लोग जो जानते तक नहीं कि ये उनका टिकट एक तरफा सफर के लिए है। अब जरा सोचिए, बिजली विभाग की लापरवाही देखिए। हाई टेंशन लाइन जो 19 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए थी, वो महज 15 फीट तक झूल रही थी। बस के ऊपर रखे सिलेंडरों और बाइक की ऊंचाई के चलते करंट का जाल तैयार था और जब बस गुजरी तो बस में नहीं पूरे सिस्टम में आग लग गई। सबसे मजेदार बात या कहें सबसे शर्मनाक बात यह है कि परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार ऐसे ओवरलोड या बिना परमिट बस चलाने पर अधिकतम जुर्माना मात्र 6,000 रुपए है, यानी एक जान की कीमत 6,000। आज के जमाने में एक मोबाइल चार्जर महंगा है, लेकिन इंसान की जान सस्ती। बस मालिक जानते हैं कि चालान कट जाएगा, जुर्माना भर देंगे और मौत किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। कहते हैं कि हादसे सबक सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर हादसा सिर्फ कमेटी गठन सिखाता है। हर बार वही बयान, वही वादे, वही संवेदना। जांच रिपोर्ट आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन नतीजा वही, फाइल क्लोज। बस हादसे की जांच में ये सामने आया कि इस बस में जुगाड़ से बना ऐसी सिस्टम लगाया गया, बिना किसी मानक, बिना किसी सुरक्षा। शॉर्ट सर्किट हुआ और बस चिंगारी से चिता बन गई। तो एक लाइसेंस का उसको कैंसिल करेंगे हम इस गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी अब चलने लायक नहीं है। ये गाड़ी कंप्लीट डैमेज है और ये इसकी आरसी कैंसिल ही की जाएगी। कि आप नहीं जाओ तो ड्राइवर जो था वो माना नहीं, उसने बढ़ा दी। उससे हमने मना भी करा था कि तार ऊपर लग जाएंगे, जबकि तार जो था उसने कहा कि नहीं लगेंगे, वो लग गए। सर हमने यहाँ आए ना, जब लेबर चला रही थी, कोई किधर पड़ा था कोई किधर पड़ा था, बस के टायर जल रहे थे। फिर हमने बस में छट गए, 3-4 लोगों को अंदर से खींच के निकाला बाहर। फिर गाड़ी आ गई, गाड़ी में लोड करके उनको भेज दिया। बहुत भयंकर आवाज थी, जैसे कोई गोली चली हो, ऐसी आवाज हुई। आवाज होने के तुरंत बाद में लाइट कट गई। लेकिन ये सवाल अब भी जिंदा है कि ऐसे जुगाड़ कौन लगाता है और किसकी अनुमति से ये मौत की बसें सड़क पर उतरती है। राजस्थान में ये पहला हादसा नहीं, कुछ ही हफ्ते पहले जैसलमेर में एक स्लीपर बस में आग लगी थी, जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बस संवेदना के ट्वीट, 2 लाख का मुआवजा और फिर सब शांत। अब वही कहानी फिर से दोहराई गई है, बस जगह बदली है, चेहरे वही हैं, लापरवाही वही है और जिम्मेदारी फिर से कहीं नहीं है। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या परिवहन विभाग सिर्फ वसूली के लिए है? क्या लाइसेंस, परमिट और चेकिंग का पूरा सिस्टम बस पैसे की मशीन बन चुका है? अगर एक बस बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना चेकिंग के सैकड़ों किलोमीटर चल सकती है,
तो फिर ये तंत्र जनता के किस काम का? ऐसा लगता है जैसे बसें अब लोगों को नहीं, मौत को लेकर चल रही है। यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि आग की लपटों में जलाने का लाइसेंस मिला है। और इस पूरे खेल में न किसी मंत्री का नाम आता है और न किसी अफसर का इस्तीफा होता है। जो जले वो किस्मत समझकर जल जाए, यही इस व्यवस्था का अनलिखा कानून है। हर हादसे के बाद सरकार कहती है जांच करवाई जाएगी, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जनता अब पूछ रही है कब तक हर मौत मुआवजे में बदली जाएगी? कब तक सिस्टम की गलती को दुर्घटना कहा जाएगा? कब तक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 6,000 रुपए लिखी जाएगी? जयपुर की ये जली हुई बस सिर्फ एक हादसा नहीं, ये हमारी सरकारी नीतियां, विभागीय लापरवाही और बेईमान व्यवस्था का प्रतीक है। ये याद दिलाती है कि भारत में सड़कें अब यात्रा के लिए नहीं बल्कि मौत की तैयारी के लिए है। अगर वाकई सरकार संवेदनशील है तो अब मुआवजे नहीं, जवाब चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन अफसरों पर केस चलना चाहिए जिनकी लापरवाही से ये मौतें हुई। क्योंकि अगर अब भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले कल में हर बस एक चलती हुई चिता होगी और तब तक शायद कोई और एंकर किसी और स्टूडियो में बैठे यही सवाल पूछ रही होगी, क्या हमारे देश में बसें चलती है या बस जलती है? मैं हूं श्रुति दादिश और ये थी ई न्यूज़ भारत की वो रिपोर्ट जहां सड़कें अब सफर नहीं, सजा बन चुकी है।